हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर 4 है, जो आपकी एमआईएल हिंदी बीए स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हम आपको चैप्टर ले रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले जो हमने क्लासेस थर्ड तक वीडियो अपलोड कर रखी है, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास थर्ड में हमने आपको सेकेंड यूनिट का चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा चुके थे। इसके बाद जो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये देखिए, जो आपका इससे पहले जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका दिख रहा है यूनिट सेकंड का जो चैप्टर थर्ड है, ये इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें हमने टोटल 2 क्वेश्चन लिए, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस है। ठीक है, तो क्वेश्चन पता चल गया। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, किसके बाद और क्वेश्चन है, आपको चैप्टर का नाम पता चल गया, किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चीफ की दावत पाठ का कथासार को लिखे। मतलब कि जो ये कहानी है, ये इस चैप्टर को अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना क्या है कि जो उसका कथा सा, मतलब अपने शब्दों में उसमें ऐसा क्या बताएगा, वो कहानी किसके ऊपर है, उस कहानी में क्या क्या हुआ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो जो आपने कहानी पढ़ रखी होगी तो आपको तो पता ही होगा, तो अपने शब्दों में इसका कथासार आप लिख सकते हैं कि कहानी के बारे में ही लिखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता कि कहानी कैसे और कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ एंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए पहले इसका आंसर देखते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट। इस कहानी में देखो होता क्या है, एक जो कर्मचारी होता है अपने मालिक को खुश करने के लिए वो अपने घर पर एक दावत देता है, जो अपने मालिक को बुलाता है और वो मालिक की सजावट में उनके घर द्वार में लग जाता है कि जैसे मालिक को पसंद है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अचानक से उसे जो आदमी है उसको अपनी माँ की याद आती है कि उसकी माँ है, जो कि वो बूढ़ी माँ है। तो उसको लगता है कि उनकी रुकावट आ सकती है, उनके मालिक जब आएंगे घर में तो वो उनको ना एक कोठरी में कहता है कि आप वहाँ पर रह जाना। उन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी बताई गई है। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए चीफ को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से वे उन्हें अपने घर दावत पर आमंत्रित करते हैं। उनके चीफ एक अमेरिकी व्यक्ति है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर का पूरा वातावरण उन्हीं रूप में प्रस्तुत करने के लिए सामनाथ और उनकी पत्नी निरंतर लगे रहते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये एक सामनाथ की कहानी, जो एक दफ्तर में काम करता है, वो अपने मालिक को खुश करने के लिए ना उनको अपने घर पर दावत देता है। और वो जो उसका मालिक है अमेरिकी व्यक्ति होता है, अमेरिका से मतलब आया होता है, और वो उनको अकॉर्डिंग अपने घर को सजाने में वो लग जाते हैं। कहाँ कब कैसे क्या रखना, लगाना, सजाना है, इस तैयारी में पूरा समय व्यतीत हो रहा था कि अचानक माँ का ध्यान आते ही दोनों पात बेचैन उठे। तो वो मतलब कैसे सजाए, कहाँ रखे, क्या करे, कैसे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये सब करने में उनको तैयारी में लगे थे। लेकिन अचानक से ना उन्हें अपनी माँ की याद आ गई, तो दोनों ना एकदम से बेचैन हो गए, टेंशन में आ चुके। तो इसके आगे देखिए, बूढ़ी माँ हो गई है, अतः चीफ के सम्मुख उनका पढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कभी कोठरी में, कभी बरामदे में, तो कभी उनकी सहेली के पास भेजे जाने के प्रस्ताव एक एक करके नकारे जाते। अतः निश्चित किया जाता है कि माँ बेटी की पसंद के कपड़े पहनकर जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए, और साथ ही ध्यान रहे कि वे सोए नहीं, क्योंकि उनकी कटरी लेने की आदत है। मतलब कि फिर देखो, उनकी माँ एक बूढ़ी हो चुकी है, उनको लगता है कि उनके मालिक के सामने आएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं अपने माँ को, उनकी पत्नी और वो, कि अपनी सहेली के घर तो आसपास के बरामदे में, तो कोठरी में कहाँ रखा जाए। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं, लेकिन इन सभी को नकार के अंत में एक फैसला लेते हैं कि जो बेटे की पसंद का खाना खा के माँ नए नए कपड़े पहन के अपनी कोठरी में चली जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो सोए नहीं, क्योंकि जब वो सोते समय खर्राटे लेती है तो इससे परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। डरी सहमी सी माँ बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करती है। वह एक गांव में रहने वाली एक अनपढ़ औरत है, जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। शर्मीली, लचीली, धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर ढंग से बैठने का तरीका भी सिखाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से साहब माँ से सामना हो जाए तो उसे
सामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े। तो जो माँ है डर चुकी है एकदम से पूरी, और वो बेटी की बात को सिर झुकाकर हाँ में हाँ शामिल होती है। और वो एक अनपढ़ जो माँ है उनकी, और वो बहुत ज़्यादा लचीली होते हैं, धार्मिक विचारों वाली माँ है। और वो ना उनको कुर्सी पर बैठने का तरीका भी नहीं पता है, जो उनके बेटे द्वारा उनको सिखाया जा रहा था। क्योंकि इस गलती से कहीं अगर मान लीजिए गलती से उनके साहब उनके रूम में चले गए, सामना हो गया, तो कम से कम उन्हें बैठने का तरीका पता होगा, उनको शर्म नहीं आएगी उनके बेटे को कि उनके मालिक के सामने। ठीक है, उसके आगे देखिए, साहब और उनके सभी साथी लगभग 8 बजे तक पहुंच गए। 8 बजे तक वो सब मालिक आ चुके हैं खाने पर। दफ्तर में रोब रखने वाला साहब यहाँ पूरी तरह से मुक्त व्यवहार कर रहा था। मतलब कि दफ्तर में जो मालिक का रोब रखते हैं साहब, वो यहाँ पर एक आम व्यक्ति, एक फ्रेंड के अकॉर्डिंग वो मतलब व्यवहार कर रहा है। पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे। मतलब खाना पीना हो गया, बैठक से बाहर जा रहे कि अचानक सामने कुर्सी पर बैठी सोती हुई माँ सामने पड़ी। माँ पर बेटे को बहुत क्रोध आया। तो उनको अचानक से उनकी माँ दिख गई मालिक को, लेकिन बेटे को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, पर मेहमानों के सामने कुछ नहीं कह पाए। सामनाथ साहब के लिए परेशान थे, और पर साहब को अलग ही प्रकृति के व्यक्ति निकले। तो जो सामनाथ था वो परेशान हो चुका था साहब के लिए, लेकिन वो ना एक अच्छे व्यक्ति थे। कौन? उनके मालिक। वो अलग ही प्रकृति के व्यक्ति निकले। उसके आगे देखिए क्या हुआ। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया, गाना सुना। विदेशी साहब ने इस उन्मुक्त व्यवहार के कारण देसी साहब भी माँ को उसी दृष्टि से देखने लगे, पर माँ लज्जा के कारण अपने में सिमटकर जा रही थी। मतलब कि उन्होंने हाथ मिलाए, गाना सुना। एक विदेशी साहब होते हुए भी वो देसी की तरह व्यवहार कर रहे थे, गांव जैसे लोगों की तरह। ठीक है, तो माँ थोड़ी डर भी गई थी। साहब के कहने पर उन्होंने एक पुरानी फूल कड़ी भी लाकर दिखाई। तो उन्होंने कहा, तो एक फूल कड़ी मतलब एक कुछ बनाया होगा जो फूल का होगा, जो हाथों द्वारा बनाई जाती है। माँ के इस कार्य से प्रसन्न साहब चाहते थे कि माँ उसके लिए भी एक नई फूल कड़ी बनाकर दे। हिचकिचाते हुए माँ उनके इस अनुरोध को स्वीकार करती है। बेटे की तरक्की का प्रसन्न था। तो जो उन्होंने साहब ने बोला कि मुझे भी ऐसा चीज़ चाहिए, तुम मुझे बना के दे दो, तो माँ ना कहना चाहती, लेकिन वो हाँ कहती, क्योंकि उसके बेटे का सवाल था। अगर वो ना करेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। इसलिए आंखों की रोशनी कम होने पर भी उनके लिए प्रयत्नशील होने का वादा करती, और वे तो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाना चाहती थी, पर इस परिस्थिति में उन्होंने अपना इरादा बदलना पड़ा। इसके बाद सामनाथ निश्चित होकर पत्नी के साथ अपने कमरे में चले गए, और माँ भी चुपचाप अपनी कोठरी में लौट गई। तो जो अपना इरादा माँ बदलना चाहती थी, वो कहती थी एक यात्रा पर चली जाएगी हरिद्वार के, लेकिन उन्होंने मालिक ने जब उन्हें काम दिया तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, उस काम को करने में लग गए। उनकी आंखों की रोशनी कम है, जब भी वो बनाने के लिए तैयार हो गई। तो फिर मालिक अपने घर चले गए, और उनकी पत्नी और सामनाथ अपने रूम में चले गए, और माँ अपनी कोठरी में जाके रह गई। तो यहाँ पर कहानी का डी एंड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कहानी क्या है। कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी होगी, जो अभी हमने आपको बताया। तो अच्छे से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, देखिए यहाँ, चीप की दात कहानी का संवाद योजना की व्याख्या कीजिए। तो जो इसकी संवाद योजना है उसके बारे में आपको बताना है इस कहानी में। ठीक है, ऊपर हमने आपको यहाँ देख लीजिए कहानी पूरा बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर। आपके क्वेश्चन जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है चीप की दावत, इसके अकॉर्डिंग कोई सा क्वेश्चन आता है कुछ भी नहीं पता है, तो ये कहानी आप लिख दीजिए, ये पॉइंट लिख दीजिए, मिक्स करके थोड़े बहुत अपने दिमाग लगा के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को अटेंड ही ना करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है संवाद योजना। कहानी में आए संवाद एक और पात्रों की चारित्र्य विशेषता के दायित्व होते हैं तथा दूसरी ओर कथा वस्तु से विकास में भी सहायक होते हैं। प्रस्तुत कहानी के संवाद कहानी की दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संक्षिप्तता, गतिशीलता, स्वाभाविकता तथा व्यंजनात्मक संवाद योजना की प्रमुख विशेषता है। तो इनमें इनके संवादों के बारे में बताया गया, इनके चरित्र के बारे में बताया गया कि कैसे व्यवहार किए एक दूसरे के साथ, इनके स्वाभाविक, इनकी गतिशीलता के बारे में ये सब बताया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, माँ हाथ मिलाओ, मतलब कि उनके बेटे कहते हैं हाथ मिलाने को, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, बायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीप
माँ का बायां हाथ ही बार बार हिला रहा था, मतलब कि उनको समझ में नहीं आता कि कैसे उनसे बातचीत की जाए, हाथ मिलाओ तो वो बार बार सोचती है। तो उनके बेटे कहते हैं दायां मिला जाता है बायां, तो वो बार बार जो चीफ होते हैं वहाँ के मालिक, वो बार बार बायां हाथ मिला के हिला रहे थे उनका। और उनसे पूछा जाता हाउ डू यू, मतलब पूछा जाता कैसे हो, तो उनको बेटे कह रहे थे कहो माँ मैं ठीक हूँ खैरियत से हूँ। तो वो सिखाया जा रहा था एक तरह से, वही यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए, इसके यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया, यही सब पूछा गया उनसे बातचीत का तरीका। इस रूप में संवादों में गतिशीलता और सरलता है, इसलिए संवाद स्वाभाविक है। एक छोटे से प्रसंग में लेकर तीनों पात्रों से चरित्र की प्रयास सभी विशेषताओं को उभारने में सफल हुआ। प्रस्तुत कहानी के संवादों में नाटकीय गुण भी विद्यमान है। पात्रों के वार्तालाप में उतार चढ़ाव वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं जैसे कि नाटकों में संवाद में प्राय पाया जाता है। इसका एक कारण है यह भी है कि उसमें उत्तर प्रयुक्त की विशेषता अधिक विद्यमान होती है। मतलब कि उनके ये कहने का मतलब है जो उनके पात्र है उनमें संवाद के जो विद्यमान है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सभी के जो पात्र एक दूसरे के अकॉर्डिंग कार्य करते रह रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, माँ साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। तो उनके बेटे कहते हैं उनको गाना सुनाने के। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वह माँ मेहमान का कहा भी कोई टालता है। तो उनके बेटे कह रहे मेहमान का कहा कौन टालता है, आप सुनाइए गाना। साहब ने इतनी रिझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तो माँ कहती है मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तो यही सब इनकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसके आगे देखिए, इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के संवाद सजीव और सारगम्यता के साथ ही माँ की मानसिक हलचल और उनके संवादों की माध्यम से हुई मनोविज्ञान का सहारा लेकर लिखे गए इन संवादों में पात्रानुकूलता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये मैं यही संवाद में बताना है कि जो माँ के तरीके से उनके साथ कैसे व्यवहार किया गया, जब उनके साहब आए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उनसे हाथ मिलाइए तो गीत गाइए, तो मतलब एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग उनसे बातें की गई। ठीक है, तो गाइस यही क्वेश्चन में बताना था, इसका संवाद योजना यही था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।